मोबाइल में गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? चलो ठीक है। लगातार 2 क्लास मिस करने के बाद किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से आज हम लोग वापस से शुरुआत करते हैं। वही पुराना टॉपिक जो मैंने कल स्टार्ट करने को कहा था तुमसे। क्या पढ़ने वाले हैं अपन? आज हम पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स ध्यान से सुनना बच्चों। सेम बात वापस से रिपीट करता हूँ कि ये जो टॉपिक का बेसिक अच्छा होता है, इधर थोड़ा अंदर थोड़ा, हाँ बस। तो होता है क्या बच्चों, जिस बच्चे का बेसिक मैथमेटिक्स वाला पोर्शन अच्छा होता है वो बच्चा ऑटोमेटिकली अपने फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर पाता है समय के साथ, और जेईई मेंस, नीट और आईआईटी जैसे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम्स में अपने आप को क्वालिफाई कर पाता है। तो मेन मकसद क्या है अपना इस टॉपिक को पढ़ने का, ताकि जो नीट वाले बच्चे होते हैं, जो बायोलॉजी बच्चे लेकर नीट के बैकग्राउंड से आगे बढ़ना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन बच्चों के साथ क्या होता है, वो 11th और 12th क्लास में मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। और जो बच्चा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ता उस बच्चे को फिजिक्स को थोड़ा सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फिजिक्स सब्जेक्ट में बेसिक मैथमेटिक्स का भी यूज होता है। ठीक है, तो जब भी मैं 11th क्लास स्टार्ट करता हूँ, या जो स्टैंडर्ड कोचिंग सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग कभी जब आपकी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट की जाती है 11th क्लास में, तो ये बोल दिया जाता है बच्चों को, बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन। तो उसी के टाइम में आप कुछ आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। आपको पता ही है, जैसे कि मैंने कहा था आपसे भी क्या, कि अपन सबसे पहले पढ़ेंगे एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज। तो अपने एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज निकाल लिए थे, आपको याद होगा, और हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पढ़ रहे थे। उसके साथ ही क्या हुआ था, कल इशू आ गया कि वॉल्यूम में इशू आने लग गया था, जिस वजह से हमने उस चीज को कंटिन्यू नहीं किया। तो आज मैं उसको कंटिन्यू करने का प्रयास करता हूँ, और ऐसी दुआ करता हूँ कि आज इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और इस बार जो क्लासेज होगी कंटिन्यू चल पाएगी। चलो बच्चों, तो जैसे मैंने बात करी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की, इसके बारे में बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, ठीक है। तो इन फॉर्मूलाज के बारे में बात कर सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला आपको याद होगा, जो मैंने पहले भी लिखा चुका हूँ। आज मैं वहां से शुरुआत नहीं, आगे से करना, ताकि तुम्हें समझ में आए कि साइन 2a क्या होता है। तो आप बोलोगे साइन 2a इक्वल टू होता है सर 2 sin a cos a। साइन 2a इक्वल टू क्या था, 2 sin a cos a। अच्छा, ये ढंग से याद करो। अगर यहाँ पे साइन 2a है तो यहाँ पर होगा साइन 2a 2 sin a cos a। अगला फॉर्मूला याद करोगे, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। इसी को अगर मैं आगे फॉर्मूला दें तो ये फॉर्मूला बन चुका है आपके पास, ये तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये तो फॉर्मूलाज है, आपको ये याद होना जरूरी है। तो 2 sin a cos a। If I put the value of cos square a in this function, then what do we get? Let's see. I am putting the value of cos square a in this function, then what will we get? You can see that 1 minus sin square a minus sin square, that will become 1 minus 2 sin square. Okay, so this is also the second formula for cos 2a. So you can say that 1 minus 2 sin square a should be clear in our mind, that if there is cos 2a is given in your question, then it can be cos square a minus sin square a or 1 minus 2 sin square. Okay, now for the next function, if I put the value of sin square a in this function at cos square a minus sin square a, what is the meaning of sin square a? You can say 1 minus cos square a. So you can see that the cos square a minus 1 plus cos square a,
that will be become 2 cos square a minus 1. So by seeing this function, you can say that there are three formulas or three function. You can say we can write 2a as cos square a minus sin square a. Second, 1 minus 2 sin square a, and third is 2 cos square a minus 1. These are the simple fundamental formulas which that should be clearly recognized by you, so that you can easily solve the problems which are going to be coming in the future problems, or you can say questions. Now come to the new formulas. Next formula is that tan 2a. Tan 2a. So you can say tan 2a is equal to what? Tan 2a is equal to 2 tan a upon 1 minus tan square. Are you getting what I am talking about? So tan 2a is equal to 2 tan a upon 1 minus tan square a is also a very important formula for future reference. So it should be clear in your mind. Okay? These are basic formulas that should be learned by you. That should be clear in your mind. Now sin 2a in the form of tan. अगर मैं sin 2a को tan की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, then you will get what 2 tan a if there is 2a, then you will get this is a, or this is the formula for what? Sin 2a. Okay, now formula cos 2a in the form of tan. You can say that what is the value of cos 2a? So cos 2a is equal to the form of tan. You can say 1 minus tan square a upon 1 plus tan square. Okay, this is also a formula that cos 2a is equal to 1 minus tan square a upon 1 plus tan square. These are the simple basic fundamental formulas. Are you ready, बच्चों? ओके, कोई बच्चा है जो क्वेश्चन कर रहा है, अगर तुम्हारे क्वेश्चन देखना बच्चों तो कोई रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो किसी तरह का, तो एक बच्चा कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। तुम्हारा ऐप ऑन करता हूँ, मैं देखता हूँ आप लोगों की क्वेश्चन वगैरह आ रहे नहीं आ रहे। ठीक, जो भी बच्चा क्वेश्चन होगा मैं डायरेक्टली आपका आंसर सॉल्व करता रहूंगा, आप डायरेक्टली में क्वेश्चन लिख सकते हो। ठीक है, आई एम सीइंग द ऑल द प्रॉब्लम्स यू आर टेलिंग मी लाइव क्लासेस में आते हैं हिस्ट्री। हाँ, एक्सप्लेन को हिंदी में करिए। ओके इरफान, हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे। इरफान क्वेश्चन भाई सर, तो हाय इरफान, चलो हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश एक ही बात होती है। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो ना? अच्छा, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं इरफान, या हिंदी मीडियम के हो आप? बता देना, जो भी आप जिस भी मीडियम के हो, मैं आपको देख दे रहा हूँ, क्वेश्चन वगैरह डालते रहो। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब मैं आगे आता हूँ बच्चों, तो cos 2a = 1 minus tan square है और 1 plus tan square है। ऐसे मतलब और यहाँ पे करते हैं, फॉर्मूला होगा sin a plus b is equal to what are the meaning of sin a plus b? sin a plus b का फॉर्मूला क्या होगा? तो ये होगा sin a cos b plus cos a sin b। राइट नहीं है क्या? चलो आगे, तो sin a plus b क्या होगा? sin a cos b plus cos a sin b। ऐसे क्या होगा अपने पास? cos a minus b, क्या बोलोगे? cos a cos b minus sin a sin b। तो नोट करना बच्चों साथ में, ठीक है? जो भी क्वेश्चन से आने के आ रहे हैं सबको नोट करना जरूरी है, ताकि तुम्हें ये याद रहे कि क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं पढ़ाया। बाद में भी कंटिन्यू अपन शेयर करेंगे। ठीक है, तुम्हारी क्लासेस स्पेशल क्लासेस लगाई जाएंगी ताकि तुम लोगों को
सभी चीजों को वापस से स्टार्टिंग से कंटिन्यू करवाए जा सके। तो प्लीज ध्यान से सुनो बच्चों, जो भी बात नोट लिखवाई जा रही है बोर्ड पे उसको आराम से नोट करो, ठीक है, ताकि तुम्हें फ्यूचर में नेक्स्ट क्लास में अगर तुम यहाँ पे क्लास कंटिन्यू करते हो तो ऐसा ना हो कि वापस से स्टार्ट चीजें पढ़ानी पड़ जाए, ठीक है। तो कोशिश तुम्हें करनी है। चलो sin a plus b sin a cos b plus cos a sin b और sin a minus b cos a cos b minus cos a minus b क्या होता है cos a cos b minus sin a sin b। चलो आगे बात करते हैं। इसके अलावा बेटा एक फॉर्मूला होता है, इसको मैं तुमको बताता हूं। अगर ये ट्रायंगल है, क्या है, एक ट्रायंगल है, तो अगर ये एंगल a है, ये एंगल b है, ये एंगल c है, कैपिटल सी है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। तो जो एंगल ए होगा उसके सामने वाली जो साइड होगी या भुजा होगी उसको आप ए बोलोगे, अगर बी होता है इसके सामने भुजा को आप सी बोलोगे और सी होगा भुजा डी बोलोगे। ओके, ये पता करना है, ध्यान से समझिए। स्मॉल सी, दिस इज व्हाट स्मॉल सी, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए बताओ cos a की वैल्यू, तो बोलोगे cos a की वैल्यू बताओ, cos a की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो दूसरे के अलावा मतलब सामने वाली भुजा को छोड़ के, cos a के सामने क्या है a, तो इसको आप छोड़ दो, तो क्या बचेगा आपका b और c। तो आप लिखोगे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। ध्यान से समझो बात को बच्चों, वापस से देखो फॉर्मूला क्या बताया गया तुमको, तो बच्चे आपको कैसे आएगा देखें। कोई मैसेज नहीं आया, समझ आया बच्चों, कोई मैसेज नहीं आया किसका, इरफान नहीं, एक्टिव नहीं है शायद। तो cos a इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे a है तो यहाँ पे जो एंगल निकालना है और आपको क्या पता है, साइड्स पता है, साइड्स आपको पता है। तो आप क्या करोगे, अगर cos a की वैल्यू आपको निकालनी है तो क्या करोगे आप, तो इसके अलावा जो भुजा है, जैसे ये a है इसको छोड़ दे, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। ऐसे cos b का बताओ क्या होगा बेटा, cos b का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलोगे c स्क्वायर, इसको छोड़ दे तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन, बताओ c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2c होगा नहीं होगा। ऐसे आगे बात करते हैं cos c की बात करते हैं। cos c कितना होगा बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बाद में क्या करेंगे, जो एंगल उसको घटा देंगे माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज है, इनको नोट करो फटाफट से और फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फटाफट से इनको नोट करो। ओके, वापस बता रहा हूं, इरफान ऑनलाइन देखो बेटा, वापस से समझो एक बार। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज को अपन बात करते हैं। अपन का sin 2a क्या होगा, 2 sin a cos a होगा, ठीक है। cos 2a क्या होगा, तो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर होगा। अगर मैं cos स्क्वायर की वैल्यू पुट करता हूं क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर होता है cos, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना, याद करो बात। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से मैंने cos स्क्वायर a की वैल्यू पुट करी है कितनी, 1 माइनस sin स्क्वायर, यहां पे माइनस sin स्क्वायर लिखा हुआ है, कितना होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे देखो क्या होगा, cos स्क्वायर था तो एक फॉर्मूला cos 2 का हो गया आपके पास, cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर, एक फॉर्मूला आपके पास हो गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। और अपन ने क्या किया, अब इसको कन्वर्ट किया अपन, देखो cos स्क्वायर की वैल्यू की थी, अब अपने cos को ऐसे कर दिया और sin स्क्वायर को क्या लिखा अपने 1 माइनस cos स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया है 2 cos स्क्वायर के माइनस 1, तो cos 2 के हमारे पास 3 फॉर्मूला आ गए। कितने फॉर्मूला आ गए इसका, 3। पहला है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर, सेकंड 1 माइनस 2 sin स्क्वायर और तीसरा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। चलो ऐसे tan 2a का फॉर्मूला क्या होगा, तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ऐसे sin 2a का क्या होगा बेटा, तो यहां पे जो माइनस है तो आप प्लस कर दोगे, ठीक है। तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही,
अब मैंने कॉस को बताओ क्या लिखता हूँ मैं, तो सिंपली फंडा है, कोई कुछ क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं है, चलो कोई नहीं। तो cos 2 क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। चलो ऐसे sin a प्लस b का आ गया, तो sin a प्लस b क्या है sin a cos b प्लस cos a sin b। ऐसे cos a माइनस b क्या होगा, तो cos a cos b माइनस sin a sin b। अभी ट्रायंगल वाला फंडा समझो, ढंग से समझो, बेसिक है, बिल्कुल बेसिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, ज्यादा टफ नहीं है, केवल याद करने वाली बात आज हम पढ़ेंगे। कोई भी ऐसी बात नहीं जिसमें आपको दिमाग लगाना है। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, केवल वो चीजें पढ़ रहे हैं जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, केवल बातें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो जो बातें आपको बोर्ड में दिखाई देंगी आज, वो सभी बातें आपको कल की क्लास से पहले याद कर लेनी है। If you are interested to be a part of MBBS doctors, then you have to do some special things. You have to do the hard work. Okay? अगर आप चाहते हो कि आप डॉक्टर बनो तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो आपको बातें याद करनी है। जो आज पढ़ा दिया जाए आपको कल याद आना चाहिए, तो कल पढ़ा दिया जाए परसों, रेगुलर बातें आपको याद करनी है, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ cos a अगर एक ट्रायंगल है, इस वाले एंगल को मैंने a बोला है, इस वाले एंगल को मैंने b बोला है, इस वाले एंगल को मैंने c बोला है। एंगल के सामने वाली साइड को मैंने उसी के स्मॉल से रिप्रेजेंट किया है। जैसे अगर ये कैपिटल ए है तो इसके सामने जो साइड है वो क्या है, स्मॉल है। ऐसे अगर ये कैपिटल बी है तो सामने क्या है, स्मॉल बी है। ऐसे ही अगर ये कैपिटल सी है तो सामने क्या है, स्मॉल सी। ठीक, मैंने कहा cos a इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, सामने वाली साइड को छोड़ देंगे तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर, मतलब सामने वाली साइड को आपको क्या करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, ठीक, अपॉन 2bc सामने वाले से मल्टीप्लाई करके। ऐसे cos b की बात करूं तो cos b क्या होगा, जब ये cos b है तो सामने वाले को छोड़ दो, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2c। cos c की बात करो तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। इस तरह की बेसिक फंडा है, सब फटाफट से नोट करो ताकि आगे बढ़ो। नोट कर लिया, पर रिप्लाई तो नहीं कर रहे हो, अच्छी बात है, तुम एक्टिव हो। इन सभी बातों को नोट कर लो फटाफट से, है ना, कर लिया है नोट। नोट कर लो, मुझे मैसेज कर देना ताकि मैं इसको रब कर दूं, मिटा दूंगा ना, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी तुम्हें सही लगे, या फिर आप इसकी स्क्रीनशॉट, ठीक है। इरफान ये मालूम तुम पर्सनली क्लास ले लो, तुम्हारे लिए स्पेशल शाम को क्लास चल रही है, और सब बच्चे सुबह क्लास लग रही है, तो थोड़ा ध्यान से करो। तो कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप करते रहो, लगातार मैसेज करते रहो, ठीक है। मुझे पता चलता रहेगा तुम क्या कह रहे हो। तुमने कहा कि सर मैं अकेला ही पढ़ रहा हूँ, ठीक, तो पहला काम क्या है, मेरे से फटाफट से नोट कर लो, और नोट करो तो मुझे फटाफट से व्हाट्सएप मैसेज करो। चलो वेरी गुड, लॉक कर दो उसको, चलो लॉक करता हूँ। अब अपन आगे बात करते हैं ना, तो चलो हमने कहा और फॉर्मूलाज कौन कौन से होते हैं बेटा इसके साथ, तो अपन ने कहा ये और की बात करेंगे, इनको सारे याद करना है ना, सारे फॉर्मूला याद भी करते हैं, ध्यान से याद करना। ठीक है, तो 10 a प्लस b का यहाँ पर 10 a प्लस 10 b आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ऐसे ही यहाँ पे 10 a माइनस b होता तो क्या होता है, तो 10 यहाँ जो आएगा वो यहाँ आएगा, माइनस का 10 b, और इसका उल्टा चीज जो आएगा वो यहाँ आएगा, 1 प्लस 10 a 10 b। समझ में आया आपको, ये बेसिक फंडामेंटल्स फॉर्मूला है, तुमको याद होने चाहिए। और क्या कह रहे हैं,
कर दो इरेज। ओके कर दिया, पहले दिया ना। और क्या कह रहे हो भैया? हाँ इरफान के अलावा कोई ऑनलाइन है नहीं, केवल इरफान ही ऑनलाइन है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इरफान ही ऑनलाइन करते हैं, केवल इरफान ही ऑनलाइन देख रहे हैं आपको। चलो बेटा और बात करते हैं। इसका नाम होता है फॉर्मूला sin 3a का। इसका sin 3a का, ठीक है बेटा। तो याद करना जरूरी है। आज जो बातें पढ़ाई जा रही है वो सभी बातें कैसी बातें हैं? याद करने वाली बातें। तुम्हें सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर याद होंगे तो तुम ऑटोमेटिकली उन सभी बच्चों से आगे निकल जाओगे। इन बच्चों को ये फॉर्मूले याद नहीं और ऐसे करते करते अपन सबको पीछे छोड़ देंगे, ठीक है। एक मिनट। तो sin 3a क्या होता है? तो sin 3 होता है 3 sin a माइनस 4 sin QA, ठीक है। ऐसे ही अपन बात करें cos 3a क्या होता है? तो आप बोलोगे 4 cos a माइनस 3 cos QA। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या है? 4 cos a माइनस क्या 3 cos QA। समझ आ रहा है? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत हो बता दो फटाफट। देखो फटाफट कोई रिप्लाई आ रहा है, देखो फटाफट देखते हैं कोई रिप्लाई आएगा। नहीं आया कोई रिप्लाई? चलो इसको पूरे यहाँ पे साइन यहाँ पे क्या है? अच्छा यहाँ पे cos क्यू है, ठीक उल्टा करना है ना। देखो यहाँ वाला क्या है? sin टू sin यहाँ लाना है। तो यहाँ पे 3 sin है माइनस 4 sin क्यू लिखा है। तो यहाँ 4 cos क्यू यहाँ आ जाएगा और 3 sin a यहाँ पे cos आ जाएगा। समझ आ रहा है? इसका उल्टा करना है बस। नहीं है समझ में? 3 sin है माइनस 4 sin क्यू लिखा है तो क्या होगा? 4 cos क्यू है यहाँ पे आ गया उल्टा और ये यहाँ चला गया, केवल माइनस कॉमन ले लिया आपने, ठीक है। ये बातें अपने को पता होनी चाहिए। और क्या होता है इसके अलावा? तो एक होता है साइन रूल। क्या होता है?